नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को लेके काफ़ी मीडिया में काफ़ी एक प्लांटेड स्टोरी चल रही थी कि योगी जी को हटाया जा रहा है, योगी जी को हटाया जा रहा है। और मेरे को लोगों ने पूछा कि क्या योगी जी जा रहे हैं। अब योगी जी की मेरे पास दो कुंडलियाँ थी और जो दूसरी कुंडली है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और परफेक्ट है बिल्कुल। उसमें कहीं पे भी दो राय नहीं है कि ये एक फर्जी कुंडली है, बिल्कुल सही कुंडली। और जो सोर्स मिला वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और मैंने कई जगह से उसको चेक भी किया। तो मैंने उस कुंडली को देखा। हालांकि मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति बहुत ख़राब होगी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो जाएगा। सफाया होते होते बच गया। अब कैसे बचा मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष भी बड़ी ऐसी विद्या है कि इसको आप यदि गहराई से जाके देखो तो बड़ा आनंद आता है इसमें। बस इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप किसी के प्रति बायस्ड मत होइए, किसी का पक्ष मत करिए। तो फिर ज्योतिष निकलती है और उसमें न्यूमरोलॉजी लगाइए, आप उसमें गुरु के ज्ञान को लगाइए और फिर आप थोड़ा जो मेडिटेशन और ध्यान करते हैं उसको लगाइए और परमात्मा से आदेश लीजिए। तो यदि आप ऐसे एस्ट्रोलॉजी करेंगे तो मैं बोलूँगा कि भारतीय ज्योतिष जो है वो चार चांद चढ़ाएगी। और जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था, ये ऐसी विद्या है जिसमें कहीं पे भी बायस नहीं होना चाहिए। तो ये जो नारे चलते हैं सोशल मीडिया में, मैं तो वो देखता ही नहीं हूँ, मैं तो कभी भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि क्या हो रहा है। लेकिन फॉलोअर्स लोग बोलते हैं तो उनको मैं सुनता हूँ, उनके मेल्स को पढ़ता हूँ। तो योगी जी की कुंडली के बेस पे जब मेरे पास डेटा आया तो उसके बेस पे मैंने कहा था कि अखिलेश जी का भाग्य बहुत अच्छा है और मायावती धीरे धीरे पतन की तरफ जाएंगी और वो चली भी गई। अब पतन के जो कारण रहे हैं वो सब मैंने अपने फॉलोअर्स पे छोड़ा। ये राजनीति है और इसमें ज़्यादा भारत की राजनीति बड़ी विचित्र है, तो उसको आप आनंद लीजिए। अखिलेश जी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और अच्छी सीटें आई उनकी। बीजेपी किसी तरह अपनी कहते हैं ना कि यदि यूपी में अच्छा कर देते तो 272 का फिगर हो जाता, लेकिन वो नहीं हो पाया। और फॉलोअर जानना चाहते हैं कि क्या योगी जी जा रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो हाई कमांड है या जो भी लोग हैं, योगी जी को नहीं हटा पाएंगे। योगी जी को कौन हटाएगा? योगी जी हटेंगे तो जब चुनाव होंगे 2027 में, तो यदि वहाँ की जनता चाहेगी तो वो उसको हटाएगी। और ये जो लोकसभा चुनाव में जो जनता ने अपना एक रूप दिखाया है, उस रूप से कहीं ना कहीं मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि योगी जी भी 4 बार सोचेंगे। और अभी उनके पास एक वक्त है 2024-25 का, इधर जो पीरियड बचा हुआ है, कि यदि यहाँ पर उन्होंने एक अच्छा अब जनता के सामने, हालांकि किया उन्होंने काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, मैंने ही कई बार बोला कि उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी घूम लीजिए, अब लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के अलावा भी बहुत सी समस्याएं होती हैं जिसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने इस कुंडली को देखा और इस कुंडली के बाद मैंने देखा कि इनका अभी मुख्यमंत्री पद से इनको हटने वाला कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुहिम चली थी उनको हटाने के लिए, वो ब्रेक हो गई। तो 2024 योगी जी बहुत आराम से, अभी अक्टूबर तक उनको खतरा नहीं है। अक्टूबर नवंबर में योगी जी के लिए खतरा आएगा जब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड में बुरी तरह हारेगी। और जब यहाँ पे हारेगी तब वो थोड़ा सा रिसफल करेगी और यहाँ से रिसफल करने के बाद जो है कोशिश करेंगे योगी को हटाने के लिए। लेकिन मेरे को योगी जी की कुंडली में 2024-25 में उतना खतरा नज़र नहीं आ रहा है। अब योगी जी क्या अगले चुनाव में हटेंगे, तब यहाँ पे अखिलेश यादव जी की कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल कुंडली है।
और धनु लग्न की कुंडली है और लग्न में गुरु बैठा हुआ है, और योगी जी की कुंडली में पंचम में गुरु बैठा हुआ है। तो वो पंचम से बैठ कर लग्न को पकड़ता है और यहाँ वो लग्न में बैठ के लग्न को बलि कर देता है। तो मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे आने वाले समय में हम इन दो धुरंधरों को अक्सर लड़ते हुए देखेंगे, और सत्ता में आना जाना जो रहेगा वो इसमें योगी वर्सेस अखिलेश यादव। तो यूपी में जो कहानी चलेगी, योगी वर्सेस अखिलेश यादव की कहानी चलेगी, और यही कहानी 2027 के विधानसभा में निकल के आएगी। बड़ी टक्कर की कुंडली है, बहुत, दोनों की कुंडलियां जो हैं बड़े टक्कर की हैं, और ट्रांजिट जो होगा 2027 का वो बहुत ज़बरदस्त होगा, और इतना ज़बरदस्त ट्रांजिट होगा कि जो भी सरकार बनाएंगे वो बिल्कुल मार्जिन से सरकार बनेगी। जैसे कि अभी भारत सरकार बनी है, योगी मोदी जी ने बनाई है, 240 की सीट में बाहर से उनको समर्थन है जो उनकी अन्य लोगों से, वो स्थिति आएगी। लेकिन 27 में क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी की जो कुंडली है उस कुंडली के हिसाब से योगी जी की कुंडली में शनि की महादशा में बुध का अंतर 2025 तक है, और ये शनि जो है वो वक्री है, और इसमें इन्फ्लुएंस जो है वो वीनस का है, और ये वीनस का इन्फ्लुएंस जो है इनको अभी बचा के रखेगा। केतु और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि वो सन्यासी हैं तो केतु को देखना बहुत ज़रूरी है, वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी किसी को सत्ता से हटाया जाता है तो कुंडली के कुछ हाउसेस एक्टिव होते हैं, वो हाउसेस अभी एक्टिव नहीं है। तो मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पे अभी कोई खतरा नहीं है। अक्टूबर के बाद इस कुंडली में थोड़ा सा 1-2 महीने के लिए खतरा होगा, जहाँ पे जाके उनको हटाने की मुहिम शुरू होगी। लेकिन 2024 ये निकाल ले जाएंगे। अगली कहानी जो शुरू होगी 2025 में मार्च अप्रैल के बाद शुरू होगी। मेरे से कुछ लोगों ने जानना चाहा है कि क्या आगे चल के योगी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो वक्री शनि की दशा है इनकी, और शनि जो है वो रेट्रोग्रेड है। जो अब रेट्रोग्रेड है तो आप ये मान के चलिए कि 7th और कई हाउसेस जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो प्रधानमंत्री के लिए तो मैं अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि पहले अभी बैठे हुए हैं मोदी जी, और मोदी जी के बाद आप ये मान के चलिए आगे क्या होगा वो अभी थोड़ा प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। फिर आगे चुनाव कब होंगे, कब क्या कैसा होगा वो तो मैं अभी नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि दावेदारी उनकी रहेगी आगे चल के प्रधानमंत्री की, लेकिन सिनारियो पूरा बदल जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि अभी वो सीएम रहेंगे, अक्टूबर तक तो वो सीएम हैं, अक्टूबर-नवंबर 2024 तक। और मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि यूपी की राजनीति में अखिलेश की कुंडली जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, योगी जी की भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो मेन झगड़े होंगे वो यूपी में इन दोनों के बीच में होंगे। और दिल्ली में बीजेपी के अंदर ऑलरेडी 4 लोगों की बड़ी स्ट्रॉन्ग कुंडली चल रही है। तो पूरा फोकस जो रहेगा वो मार्च अप्रैल में रहेगा कि क्या मार्च अप्रैल के बाद यदि मोदी जी हटते हैं तब देखना है कि मोदी जी के बाद कौन आगे आता है अगली सरकार के लिए। हालांकि मैंने बहुत सी कुंडलियों को देखा है और बहुत ही उथल पुथल होने वाली है राजनीति में, वो बाद में बताऊंगा कि भारत में आगे चल के क्या होगा। लेकिन अभी योगी जी बचे हुए हैं, और जितनी भी स्टोरी थी मीडिया में ये प्लांटेड थी, और अंदर ही अंदर, क्योंकि यूपी में बीजेपी का काफ़ी सफाया हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी हो सकता है कि योगी को देने की तैयारी हो रही होगी कि आपके कारण ये हारे। पर अभी उनकी कुर्सी बच गई है, अभी वो रहेंगे। ये जो यूपी में मुहिम चल रही है उनको हटाने के लिए जो बातचीत चल रही है, उसके पीछे क्या हो सकता है। मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि मैंने राजनीति को बहुत करीबी से देखा है, और राजनीति में हमेशा जब किसी को हटाने की कोशिश की जाती है तो किसी न किसी का इंटरेस्ट होता है दूसरी की कुर्सी में बैठने का।
जाहिर है यूपी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बड़े अच्छे कनेक्शंस भी हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि विवाद होता है अननेसेसरली का, लेकिन इतना बताऊंगा कि चूँकि वो एक योगी जी जो हैं ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, पकड़िएगा मेरी बात को, वो एक ग्रास रूट से जुड़े हुए नेता हैं, और कहीं ना कहीं योगी जी के फेवर में काफ़ी लोग हैं। मैं पार्टी बीजेपी की पार्टी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया उन्होंने यूपी में कुछ हद तक। जहाँ तक देखिए काम की बात यदि मैं करूँगा तो अखिलेश यादव ने जितने काम करके छोड़ दिए थे, योगी जी ने उसको पूरा किया, और या कर रहे होंगे, कर रहे हैं भी। लेकिन उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर था वो उनका एक बहुत बड़ा वो था, गेन था उनका। तो कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनको उतना अनुभव नहीं है। और मैं बात बताना चाहता हूँ कि भारत की राजनीति में एकदम से कोई आदमी ब्यूरोक्रेसी से निकल के कोई सीएम बने तो ऐसे केसेस बहुत कम हुए हैं, वो सक्सेस नहीं हुए हैं, क्योंकि ग्रास रूट में जो पकड़ होती है नेताओं की पब्लिक के बीच में, वो ऐसे नेताओं की होती है जिसमें एक योगी प्रमुख है। नमस्कार।